And we shall return the advance along with 14% simple interest. नीचे मेरे सिग्नेचर होंगे। Yes, sir. इसकी 300-400 जेरॉक्स कॉपीज करवा लीजिए। मैं चाहता हूँ ये भीड़ जितनी जल्दी हो यहाँ से चली जाए, वरना झमेला काफी बढ़ सकता है। Okay, sir. आइए अधिकारी साहब। ये सब क्या हो रहा है? बहुत गड़बड़ हो रहा है। आपका वो आदित्य धनराज हमारे कॉम्प्लेक्स में हमारे फ्लैट्स सेल के लिए ऑफर कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? दिस इज अ फ्रॉड, और वो भी मार्केट से आधी कीमत पर। अब आप किस सोच में पड़ गए? क्या वो ऐसा कर सकता है? आदित्य बहुत ही शूट बिजनेसमैन है। वो खामखा इस तरह की ऑफर नहीं करेगा। क्या वो इतना बेवकूफ है कि दूसरों के मकान बेचे? नहीं नहीं सुमेर, नहीं। जरूर कोई बात है इस सारे प्लान के पीछे। ये भी उसका एक स्टंट होगा, जैसे मेरे गोदाम पर छापा डलवाना। न वो स्टंट था और न ये स्टंट है। तुम्हारा कोटा था तो तुम बच गए। मालूम नहीं तुम्हें कोटा दिलवाने में कौन कौन फंसने वाला था, इसलिए मामला रफा दफा हो गया। इसलिए अब वो तुम्हें दूसरे चक्कर में डाल रहा है। सुमेर, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि तुम अपने काम में लग जाओ और भूल जाओ ये पुरानी दुश्मनी, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। अधिकारी साहब, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैंने आपको यहां आने के लिए तकलीफ इसलिए दी है ताकि मैं आपके साथ मशवरा कर सकूं कि हम उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई जल्दबाजी करने की। तो मुझे थोड़ा सोचने और इस केस की तह तक जाने के लिए वक्त दो। मुझे कुछ शक सा हो रहा है। कैसा शक? तुम्हें याद है सुमेर, जब तुम्हारे इस पाली हिल कॉम्प्लेक्स की सेल खुल गई थी तो 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे सारे फ्लैट्स बिक गए थे। हाँ, वो 50-60 फ्लैट्स को छोड़कर जो मैंने अपने लिए रखे थे। मुझे उस वक्त भी ये कुछ अनयूजुअल सा, कुछ अजीब सा लगा था। इसमें क्या अनहोनी बात है? फ्लैट्स तो बिकने ही थे। वो साइट इतनी बढ़िया थी और कीमतें इतनी टेम्पटिंग। तुम समझने की कोशिश करो सुमेर। तुमने उसके घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतों से उसे कैद कर दिया। उसने तुमसे बदला लेने की ठान ली। अब रुपए पैसे की तो उसके पास कोई कमी है नहीं, इसलिए उसने तुम्हारे सारे फ्लैट्स अपने स्टाफ और अपने मजदूरों के नाम खरीद लिए। नो, इट्स इम्पॉसिबल। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने ऐसा किया होगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा होना भी मुमकिन है। अब अगर उसके पास फ्लैट्स हैं तो वो उनका ब्रोकर बनकर उन्हें उसी कीमत पर बेच सकता है जिस कीमत पर उसने उन्हें खरीदा था। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मार्केट ही क्रैश हो जाएगी, और मैं ही क्या, बाकी के बिल्डर्स भी तबाह हो जाएंगे। तुम दिमाग को ठंडा रखो सुमेर, देखेंगे। अभी बहुत वक्त है हमारे पास। ये दिनों का खेल नहीं, महीनों का कार्यक्रम है। तो क्या ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, इन्हें अंडरटेकिंग दे दूं? अगर तुम्हें आगे के बिजनेस के बारे में सोचना है तो तुम्हें इन सब लोगों के एडवांसेस वगैरह लौटा देने चाहिए। लेकिन तुम इतना दूर की क्यों सोचते हो सुमेर? पहले पता तो लगा लें, उसके बाद कोई फैसला कर ले। अच्छा, चलता हूं। वहां सारा काम ऐसे ही छोड़ाया। ओके, टेक केयर, बाय बाय। इतना रिलैक्स मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा। मामूली अचीवमेंट पर तुम एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाते हो। भाई, ये उस सुमेर राजवंश पर मेरा आखिरी वार था और इस बार से उसके जोड़ ढीले पड़ गए। बड़ा बेशर्म और ढीठ है वो। देख लेना, वो सांप की तरह अपना सर उठाकर फिर से फन फैलाएगा। अरे मैंने तो उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ डाली, अब वो क्या उठेगा? गलतफहमी है तुम्हें। वो मालूम नहीं कहां और कैसे एक ओछा वार करेगा कि तुम फिर से तड़प उठोगे, और जो वक्त तुम्हें अपने घर पर, मुझ पर, वैशाली पर और अपने कारोबार पर बिताना चाहिए, वो तुम उस पागल आदमी पर बर्बाद करोगे। तुम ठीक कहती हो सीमा, ये तकदीर का खेल नहीं तो और क्या है। मैं अभी तक अपनी एक भूल की सजा पा रहा हूं जो इतने बरसों पहले मुझसे हुई थी। तुम इस सुमेर राजवंश को भुला क्यों नहीं देते? उसे जाने क्यों नहीं देते?
वो मुझे जाने दे तब ना। वही तो मुझे उकसा रहा है। उसे नहीं मालूम वो अपने आप को किस तरह तबाही के दहाने तक ले जा रहा है। सीमा, मैं उसके एक एक वार का जवाब दूंगा जिससे वो उठ नहीं पाएगा। वार करना है तो सामने आकर वार करो मर्दों की तरह। तुम्हारा ये अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे मालूम होना चाहिए कि हम में कितनी ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। एक बार उसे मालूम हो जाएगा ना तो वो दोबारा सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, अब तो वही कर लिया है। सीमा, तुम्हें नहीं मालूम वो जानने के लिए कितना तड़प रहा है कि ये एडी बिल्डर्स कौन है, कौन है इस कंसर्न के पीछे। उसे इस तरह तड़पता देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। तुम कब से सेडिस्ट बन गए हो? अरे सीमा, ऐसे पागलों को ऐसे ही सीधे रास्ते लाया जाता। अब देखो ना, जब उसकी इमारत गिरने लगी तो मैं सामने आ गया। अब मैं खुलेआम उसके सामने जाऊंगा और कहूंगा, बच्चू, है हिम्मत तुझमें मुझसे लड़ने की? उसने हमें नीचा दिखाने के लिए मालूम नहीं कितने प्लान्स बनाकर रखे होंगे। देखो, हम जीते हैं। फिलहाल जो मैदान हमारे हाथ लगा है उसका हम जश्न मनाएंगे। क्या ख्याल है, हम उसे टेलीफोन करके क्यों ना परेशान करें जैसे वो हमें टेलीफोन करके हरासा करता था, और उससे पूछेंगे कि मियां मिजाज कैसे हैं? पागल हो गए हो? अरे, ट्राई करने में बड़ा मजा आएगा। तुम इसलिए आदित्य, जाने दो। देखो, दिल नहीं मानता, एक ट्राई तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है भाई, जो मर्जी है करो। लेकिन तुम कहां जा रही हो? प्रॉम्प्टिंग कौन करेगा भाई? ठीक है, एक फोन करने की इजाजत है, बस सिर्फ एक। थैंक यू। सिट डाउन नाउ, सिट डाउन। उठाओ तो, कौन है? इतनी रात को तुम ही बात करो, पता नहीं किसका फोन होगा। हेलो, सुमेर राजवंश है? कहिए महाराज अधिराज, कुछ मजा आ रहा है? कौन बोल रहा है? कमाल है, कान तक जवाब दे गए। ये तो आवाजें नहीं पहचाना हमारी। ओह, तो तुम हो रईसजादे? क्यों, परेशान हो गए? ना ना ना, परेशान मत होना। ये सारे के सारे फ्लैट्स जो मैं बेच रहा हूं, ये मेरे अपने हैं। है हिम्मत तो अपने फ्लैट्स के दाम भी गिरा दो। जात की काली छिपकली और चली है शतीरों पर छपटने। यू ब्लडी पत। वैसे मैं तेरी हिम्मत की दाद दूंगा, मगर ये मत भूल कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। बस तू देखता जा। आई होप यू एंजॉय योर डिफीट। तुम बहुत जालिम हो। ओके, क्या हुआ, क्या कह रहा था? अधिकारी साहब का अंदाजा सही था। वो सारे फ्लैट्स जिनके इतनी जल्दी बिक जाने पर हमने शादियाने मनाए थे, इसी आदित्य धनराज ने खरीदे थे। अब क्या करोगे? यही सोच सोच कर तो दिमाग परेशान है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस दिन होटल 7 स्वान्स में वो उस अंदाज में मुस्कुराया क्यों था जब हमने रिकॉर्ड टाइम में सारे फ्लैट्स बिकने की खुशी में पार्टी दी थी। बस थोड़ी सी टेंशन हुई और तुम्हारी सिगरेट पर सिगरेट चालू। ये थोड़ी सी टेंशन नहीं है, तबाही है, तबाही, डिजास्टर। कहूंगी तो झगड़ा करोगे, लेकिन इस तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। ओके, मैं ही जिम्मेदार हूं इस तबाही के लिए। धीरे बोलो, विशाल जाग जाएगा। वो वैसे ही सहमा हुआ है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी परेशानी नहीं जानती? थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे, वापस राजनगर चले जाएंगे। शिकस्त खाकर यहां से, जहां हमने नए सिरे से अपनी सल्तनत बनाने की शुरुआत की थी? नहीं देखा, नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं लड़ूंगा आखिरी दम तक, और तुम देख लेना, जीत हमारी होगी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम्हारी ये रेखा मरते दम तक तुम्हारा साथ देगी, हर वक्त।
हाल में। अब सो जाओ कुंवर जी। ये आज कितने जमानों के बाद तुमने मुझे कुंवर जी कहा है रेखा? तुम तो हमेशा मेरे लिए वही कुंवर जी हो, राजनगर वाले कुंवर जी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दुख, बहुत तकलीफें दी हैं। मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।